चलिए तो शुरू करें। इन्वायरमेंट। आई होप आप सब पेन कॉपी लेके बैठे हैं। आज ऐसी क्लास होगी जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। ओवरऑल पर्यावरण जो आपका टॉपिक है दैट इज यूनिट 9, राइट। इसको हम फुल फॉर्म इसका है PDE। PDE क्या है? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें सिर्फ पर्यावरण नहीं पढ़ना है हमको, इसमें विकास, पर्यावरण और इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को पढ़ना है। कैसे जब डेवलपमेंट होता है तो पर्यावरण पे असर होता है, या पर्यावरण का कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस पे भी इफेक्ट होता है डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। शुरुआत जो हम बेसिक करते हैं, राइट, जो बेसिक्स है वो आपको समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। फाइन, क्योंकि इससे सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। आप लोग प्लीज सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर आप में से किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मुझे रोकिए, क्योंकि आज इस क्लास का उद्देश्य यही है कि बैठ के मिलके क्वेश्चंस तो हम बहुत सॉल्व करते हैं, थ्योरी के माध्यम से हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे, राइट। सो अगर हम देखें इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है, ये आपने दो शब्द सुने होंगे बहुत बार। व्हेन वी से इको प्लस लॉजी, लॉजी मतलब किसी भी चीज की साइंटिफिक स्टडी, हम बोलते हैं साइकोलॉजी, राइट, हम बोलते हैं जूलॉजी, हम बोलते हैं जियोलॉजी। लॉजी मतलब जब हम किसी चीज को साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। और इको का मतलब क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है इकोस। इकोस मतलब दैट इज होम। होम किसका? हमारा, आपका। हम सब जिस अर्थ में रहते हैं, जो हमारा होम है, उसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी का जो टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था अर्नस्ट हैकेल, राइट। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल। अब इकोलॉजी और इकोसिस्टम अलग कैसे है? इकोसिस्टम मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। इकोसिस्टम इज एक्चुअली अ सम टोटल। सम टोटल मतलब सारी चीजों का टुगेदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपके पर्यावरण में लिविंग थिंग्स हैं, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन्वायरमेंट में गैसेस होती हैं, राइट। इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम टोटल, इसमें सॉइल भी आता है, इसमें आपका साइकिल्स भी होती हैं। ऑल दीज थिंग्स टुगेदर ये जो होता है ये इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझें, बेसिक आपने पढ़ा होगा बचपन में कि एक होता है एटम, राइट। एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके एक लार्ज लेवल पे बनता है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, बॉडी, फिर हम बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे आप और मैं हूँ, हम एक इंडिविजुअल हैं, एक एकल हैं, है ना। और हमारे अंदर क्या है? सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, एटम्स हैं। अब इस इंडिविजुअल को अगर हम एक साथ जोड़ें, मान लीजिए मनुष्यों की खूब सारी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं, या हम बोलते हैं हम सेंसस करवा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ये इंडिविजुअल का पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या। और अकेले ह्यूमंस का नहीं, पॉपुलेशन किसी भी स्पीशी का, प्रजाति का हो सकता है आपका। इट कुड बी पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स, इट कुड बी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ऑफ चीतास, तो ये पॉपुलेशन है। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि कम्युनिटी क्या होता है? What exactly is community? देखो अगर आप पढ़ चुके हो तो एज अ रिविजन इसको साथ साथ में रिवाइज करते चलो, और किसी बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मुझसे यहाँ पे उस चीज को क्लियर कर लेना, राइट। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी बिकॉज असल में हमको ये पता है कोई भी व्यक्ति या जनसंख्या अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि हम ह्यूमंस अकेले रह सकते हैं? या आपको लगता है कि प्लांट्स अकेले रह सकते हैं? वैसे प्लांट्स तो रह सकते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं, बट स्टिल ह्यूमंस हो गए, या मे बी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गई, वी ऑल नीड टुगेदर, वी लिव टुगेदर, हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, राइट। तो जब हम सारे लोग मिलके एक साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। आप कम्युनिटी में रहते होगे ना अपने घर में, आप बोलते हो कि हाँ मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। तो एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम में अंतर क्या है। तो कम्युनिटी में क्या होता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जीवित, राइट। इकोसिस्टम में लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों पार्ट आते हैं,
राइट. सो इकोसिस्टम में यू हैव लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, वेयर एज कम्युनिटी में ओनली लिविंग पार्ट आते हैं. क्लियर? आ रहा है समझ में? एनीवन, एनी डाउट? राइट. तो इकोसिस्टम जैसे हम बोलते हैं, इकोसिस्टम में दो ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. उसको हम बोलते हैं क्या? एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक. एबायोटिक, राइट. तो बायोटिक और एबायोटिक मतलब, बायोटिक मतलब जीवित, जो हम बोलते हैं कि जैविक कंपोनेंट्स, दैट इज द लिविंग कंपोनेंट. प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए. एबायोटिक क्या होता है? जो कि अजैविक होते हैं, दैट आर नॉन लिविंग, लाइक सॉइल, लाइक एयर, लाइक वाटर. जो भी आपके नॉन लिविंग होते हैं उसको हम एबायोटिक बोलते हैं. ठीक है. अब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसने दिया था? जैसे इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, इकोसिस्टम दिया था एजी टेंसले ने. ठीक है, एजी टेंसले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1935 के अराउंड, क्योंकि इकोलॉजी 1860s में आ गया था, बहुत पहले दिया था. इकोसिस्टम एजी टेंसले ने दिया था, दैट टू अराउंड 1935. क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? आई होप इट्स क्लियर. सो फाइनली वी हैव व्हाट? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से मिलके बनता है जब बहुत सारी पॉपुलेशन साथ में होती है. ह्यूमंस की पॉपुलेशन, डॉग्स की पॉपुलेशन, कैट्स की पॉपुलेशन, है ना. जंगल में कितनी सारी पॉपुलेशन है, मिलकर एक कम्युनिटी बनती है. कम्युनिटी, जब हम बहुत सारी कम्युनिटी है उसको हम नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इंटरैक्ट करवाते हैं तो इकोसिस्टम बनता है. इकोसिस्टम के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? बायोम. नाउ व्हाट इज बायोम? अगर हम बायोम की बात करें, बायोम होता है क्या? द टेरेस्ट्रियल पार्ट, बोलना चाहिए ऐसा. बायोम इज द प्लेस एक्चुअली जहां पे